नमस्कार बच्चों, आज हम घर से पढ़ाओ कार्यक्रम में लेकर आए हैं कक्षा 9वीं के लिए महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण से वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। हिंदी व्याकरण। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा। वाक्य जो शब्द है वो भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है। भाषा हमारे भावों, विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा की रचना वर्णों, शब्दों और वाक्यों से होती है। दूसरे शब्दों में वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य, वाक्यों से भाषा का निर्माण होता है। इस प्रकार वाक्य शब्दों का समूह होता है, लेकिन नाम सभी प्रकार के शब्दों को एक स्थान पर रखकर वाक्य नहीं बना सकते। वाक्य की परिभाषा शब्दों का वह व्यवस्थित रूप शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसमें एक पूर्ण अर्थ की प्रतीति हो, अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ दे, वाक्य कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में लिखा है, वाक्यम वाक्यम स्वातय योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चय, अर्थात योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थात जिसमें योग्यता हो, आकांक्षा हो, आसक्ति हो, वह पद युगम वाक्य कहलाता है। वाक्य के अनिवार्य तत्व। वाक्य के तत्व। नंबर 1, सार्थकता। सार्थकता वाक्य का प्रमुख गुण है। इसके लिए आवश्यक है कि वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग हो। सार्थक अर्थात सही अर्थ देने वाला, पूर्ण अर्थ देने वाला, तभी वाक्य भाव अभिव्यक्ति के लिए सक्षम होगा। जैसे राम रोटी पीता है, यहाँ रोटी पीना सार्थकता का बोध नहीं कराता, क्योंकि रोटी पी नहीं जाती बल्कि खाई जाती है। सार्थकता की दृष्टि से यह वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। सार्थकता की दृष्टि से सही वाक्य होगा, राम रोटी खाता है। इस वाक्य को पढ़ते ही पाठक के मस्तिष्क में वाक्य की सार्थकता उपलब्ध हो जाती है। कहने का आशय है कि वाक्य का यह तत्व वाक्य रचना की दृष्टि से अनिवार्य है। इसके अभाव में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नंबर 2, कर्म। कर्म से तात्पर्य है पद कर्म, अर्थात वाक्य में आए शब्दों का सही कर्म में प्रयोग। सार्थक शब्दों को भाषा के नियमों के अनुरूप कर्म में रखना चाहिए। जैसे हिंदी भाषा का कर्म है कर्ता, कर्म और क्रिया। अंग्रेजी का सही कर्म है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से वाक्य की कर्म रचना भी सही होनी चाहिए। हिंदी भाषा में वाक्य का सही कर्म है सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया का प्रयोग होता है। वाक्य में शब्दों के अनुकूल कर्म के अभाव में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे नाव में
नदी है। इस वाक्य में सभी शब्द सार्थक है, किंतु फिर भी कर्म के अभाव में वाक्य गलत है। सही कर्म करने पर नदी में नाव है वाक्य बन जाता है, जो अशुद्ध है और शुद्ध बनेगा नदी में नाव है, अर्थात नदी के अंदर नाव है। योग्यता। वाक्य में सार्थक शब्दों के भाषा अनुकूल कर्मबद्ध होने के साथ साथ उसमें योग्यता भी होना अनिवार्य तत्व है। प्रसंग के अनुकूल वाक्य में भावों का बोध कराने वाली योग्यता या क्षमता होनी चाहिए। इसके अभाव में वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे हिरण उड़ता है, यहाँ पर हिरण उड़ता है कि परस्पर योग्यता नहीं है, अतः सब जानते हैं कि हिरण उड़ता नहीं, अतः यह वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर उड़ता के स्थान पर चलता या दौड़ता लिखें तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। नंबर 4, आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है श्रोता की जिज्ञासा, अर्थात श्रोता क्या जानना चाहता है, उसकी क्या इच्छा है। वाक्य भाव की दृष्टि से इतना पूर्ण होना चाहिए कि भाव को समझने के लिए कुछ जानने की इच्छा या आवश्यकता न हो, अर्थात वह अपना पूर्ण अर्थ दे। दूसरे शब्दों में किसी ऐसे शब्द का या समूह की कमी न हो जिसके बिना अर्थ स्पष्ट न होता हो। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति हमारे सामने आए और हम केवल उससे तुम कहें तो वह कुछ भी नहीं समझ पाएगा। यदि कहें कि अमुक कार्य करो तो वह पूरी बात समझ जाएगा। इस प्रकार वाक्य का आकांक्षा तत्व अनिवार्य है। नंबर 5, आसक्ति। आसक्ति का अर्थ है समीपता, निकटता। एक पद सुनने के बाद उच्चारित अन्य पदों को सुनने के समय में संबंध आसक्ति कहलाती है। यदि उपरोक्त सभी शब्दों की दृष्टि से वाक्य सही हो, लेकिन किसी वाक्य का एक शब्द आज, एक कल, एक परसों कहा जाए तो उसे वाक्य नहीं कहा जा सकता। अतः वाक्य के शब्दों के उच्चारण में समीपता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में पूरे वाक्य को एक साथ कहा जाना चाहिए, तभी वह अपना पूर्ण अर्थ देता है। इसे आसक्ति कहते हैं। नंबर 6, अन्वय। अन्वय का अर्थ है पदों में व्याकरण की दृष्टि से लिंग, पुरुष, वचन, काल, कारक आदि का सामंजस्य होना। अन्वय के अभाव में भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अतएव अन्वय भी वाक्य का महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे नेताजी का लड़का का हाथ में बंदूक था। इस वाक्य में भाव तो स्पष्ट है, लेकिन व्याकरणिक सामंजस्य नहीं है, अतः यह वाक्य अशुद्ध है। यदि इसे नेताजी के लड़के के हाथ में बंदूक थी कहें तो वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से वाक्य के तत्व थे। अब हम करते हैं वाक्य के अनिवार्य अंग। वाक्य के 2 अनिवार्य अंग होते हैं। सबसे पहले उद्देश्य, जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं।
वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम खेलता है, श्याम दौड़ता है। यहाँ पर राम उद्देश्य है, श्याम उद्देश्य है, अर्थात वाक्यों में राम और श्याम के विषय में बताया गया है, अतः राम और श्याम यहाँ उद्देश्य के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। नंबर 2, विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे बच्चे फल खाते हैं, तो बच्चे यहाँ पर उद्देश्य हुए और फल खाते हैं विधेय हुआ। उद्देश्य के अतिरिक्त जो कुछ आता है उसे विधेय कहते हैं। राहुल क्रिकेट मैच देख रहा है, राहुल उद्देश्य हुआ, क्रिकेट मैच देख रहा है विधेय हुआ। उपरोक्त वाक्यों में फल खाते हैं और क्रिकेट मैच देख रहा है क्रमशः बच्चे तथा राहुल के बारे में कह रहे हैं, अतः स्थूलांकित वाक्यांश विधेय के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अब आता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। इन 8 भेदों को हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विधिवाचक। वे वाक्य जिनसे किसी बात का या कार्य के होने का बोध होता है विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शाम आया, तुम लोग जा रहे हो। नंबर 2, निषेधवाचक वाक्य। निषेध अर्थात मना, रोकना। वे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के न होने अथवा इनकार किए जाने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम नहीं पढ़ता, मैं यह कार्य नहीं करूँगा आदि। नंबर 3, आज्ञावाचक वाक्य। वाक्य जिनसे किसी प्रकार की आज्ञा का बोध हो। वे वाक्य जिनसे आज्ञा दी गई हो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे श्याम पानी लाओ, यहीं बैठकर पढ़ो आदि वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। नंबर 4, विस्मय आदि बोधक या विस्मय वाचक वाक्य। वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार का विस्मय, हर्ष, शोक, दुख, आश्चर्य आदि का बोध हो विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अरे वह उत्तीर्ण हो गया, आह कितना सुंदर दृश्य है आदि। इसके बाद संदेह। वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के संदेह या भ्रम का बोध होता है संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह अब आ चुका होगा, महेश पढ़ा लिखा है या नहीं। नेक्स्ट, इच्छावाचक वाक्य। वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है इच्छा वाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, आप जीवन में उन्नति करें, आपका भविष्य उज्जवल हो आदि। संकेत वाचक वाक्य। वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के संकेत या इशारे का बोध होता है संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे
जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। अगला भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनसे किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो आदि। अब हम करते हैं इन 8 के 8 वाक्य परिवर्तन का परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन। किसी वाक्य में परिवर्तन किए उसके अर्थ में परिवर्तन किए बिना उसकी संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया वाक्यों का रूपांतरण कहलाती है। सरल शब्दों में वाक्य का एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलना लेकिन उसकी संरचना में किसी प्रकार का बदलाव न हो वाक्य रूपांतरण कहलाता है। एक वाक्य के को दूसरे प्रकार के वाक्यों में बदलना वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण कहलाता है। वाक्य परिवर्तन की प्रक्रिया में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य का केवल प्रकार बदला जाए, उसका अर्थ या काल आदि नहीं। ये महत्वपूर्ण है कि उसका अर्थ और काल में किसी प्रकार का बदलाव न हो। वाक्य परिवर्तन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। वाक्य परिवर्तन करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य का परिवर्तन। वाक्य देखिए, मुकेश सब्जी बनाता है। वाक्य विधानवाचक है, इसको हम अन्य वाक्यों में बदलते हैं। मुकेश सब्जी बनाता है विधानवाचक वाक्य है। इसको आज्ञावाचक बनाएंगे तो क्या कहेंगे, मुकेश सब्जी बनाओ, तो आज्ञा दे दी हमने। निषेध, मुकेश सब्जी नहीं बनाता है। प्रश्नवाचक, क्या मुकेश सब्जी बनाता है। विस्मय आदि देखिए, वाह मुकेश सब्जी बनाता है। इच्छा, काश मुकेश सब्जी बनाता। संदेह, मुकेश सब्जी बना रहा होगा। संकेत वाचक वाक्य, यदि मुकेश सब्जी बनाता तो वह भूखा न रहता। आज्ञावाचक वाक्य का परिवर्तन। रोहन यह पाठ पढ़ो। आज्ञा दी जा रही है, वो आज्ञावाचक वाक्य है। विधानवाचक देखिए, रोहन यह पाठ लिखता है। आज्ञावाचक, रोहन यह पाठ लिखो। निषेधवाचक वाक्य, रोहन यह पाठ नहीं लिखता। प्रश्नवाचक, क्या रोहन यह पाठ लिख रहा है। विस्मय आदि वाक्य, अरे रोहन पाठ लिखता है। इच्छावाचक, काश रोहन पाठ लिखता। संदेहवाचक वाक्य, शायद रोहन पाठ लिख रहा होगा। 8 संकेतवाचक वाक्य, अगर रोहन पाठ लिखता तो उसका काम पूरा हो जाता। निषेध वाक्य के परिवर्तन। जैसे बच्चे बाहर नहीं खेलते थे। बच्चे बाहर नहीं खेलते थे। विधानवाचक, बच्चे बाहर खेलते थे। आज्ञावाचक, बच्चों बाहर खेलो। निषेध, बच्चे बाहर नहीं खेलते थे। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या बच्चे बाहर नहीं खेलते थे। विस्मय, अरे बच्चे बाहर खेलते थे। इच्छावाचक, काश बच्चे बाहर खेलते। संदेहवाचक वाक्य, संभव है बच्चे बाहर खेलते हों या शायद बच्चे बाहर खेलते हों। संकेतवाचक वाक्य, अगर बच्चे बाहर खेलते तो फिट रहते। प्रश्नवाचक वाक्य का परिवर्तन। माता पिता बात कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है क्या माता पिता बात कर रहे हैं। विधानवाचक वाक्य देखिए, माता पिता बात कर रहे हैं। आज्ञावाचक वाक्य, माता पिता बात करो। निषेधवाचक वाक्य, माता पिता
बात नहीं कर रहे हैं। प्रश्नवाचक क्या माता पिता बात कर रहे हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य वह माता पिता बात कर रहे हैं। इच्छावाचक वाक्य काश माता पिता बात करते। संदेहवाचक हो सकता है कि माता पिता बात कर रहे हों। संकेतवाचक वाक्य यदि माता पिता बात करते तो बात समझ आ जाती। विस्मयादि वाक्य का परिवर्तन अरे बहुत तेज हवा चल रही है। विधानवाचक बहुत तेज हवा चल रही है। आज्ञावाचक बहुत तेज हवा चले। वाचक वाक्य बहुत तेज हवा नहीं चल रही है। प्रश्नवाचक क्या बहुत तेज हवा चल रही है? विस्मयादि वाक्य अरे बहुत तेज हवा चल रही है। इच्छावाचक वाक्य काश बहुत तेज हवा चले। संदेहवाचक वाक्य शायद बहुत तेज हवा चले। संकेतवाचक वाक्य यदि बहुत तेज हवा चलती तो गर्मी मिट जाती। इच्छावाचक वाक्य का परिवर्तन काश मुन्ना साइकिल चलाता। विधानवाचक मुन्ना साइकिल चलाता है। आज्ञावाचक मुन्ना साइकिल चलाओ। निषेधवाचक वाक्य मुन्ना साइकिल नहीं चलाता है। प्रश्नवाचक वाक्य क्या मुन्ना साइकिल चलाता है? विस्मयवादी वाचक वाक्य वाह मुन्ना साइकिल चलाता है। इच्छावाचक वाक्य काश मुन्ना साइकिल चलाता। संदेहवाचक शायद मुन्ना साइकिल चलाता है। संकेतवाचक वाक्य यदि मुन्ना साइकिल चलाता तो सीख जाता। संदेहवाचक वाक्य का परिवर्तन शायद रोहन मध्य प्रदेश जा चुका है। विधानवाचक रोहन मध्य प्रदेश जा चुका है। आज्ञावाचक रोहन मध्य प्रदेश जाओ। निषेधवाचक रोहन मध्य प्रदेश नहीं गया है, गया था। अब देखिए यहाँ पर ये निषेध जो है यहाँ पर था है, यहाँ पर आएगा रोहन मध्य प्रदेश नहीं गया है। जबकि हमने आपको पहले बताया है कि काल की गलती नहीं करनी है। यहाँ पर इसको थे की जगह है करें। प्रश्नवाचक वाक्य क्या रोहन मध्य प्रदेश जा चुका है? विस्मयादि बोधक वाक्य ओह हो रोहन मध्य प्रदेश जा चुका है। इच्छावाचक काश रोहन मध्य प्रदेश जाता। संदेहवाचक वाक्य संभव है रोहन मध्य प्रदेश जाए। संकेतवाचक यदि रोहन मध्य प्रदेश जाता तो अच्छा रहता। संकेतवाचक वाक्य का परिवर्तन यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाता। विधानवाचक मुकेश मेरे पास आया था। आज्ञावाचक मुकेश मेरे पास आओ। निषेधवाचक मुकेश मेरे पास नहीं आया था। प्रश्नवाचक क्या मुकेश मेरे पास आया था? विस्मयादि वाचक वाक्य अच्छा मुकेश मेरे पास आया था। इच्छावाचक काश मुकेश मेरे पास आता। संदेहवाचक संभव है मुकेश मेरे पास आए। संकेतवाचक यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाता। धन्यवाद। इस प्रकार से आप इनका अध्ययन करें, वाक्य परिवर्तन करें। आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं।